बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी जल्द ही बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कराएगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी का समर्थन करने के मामले में समाजवादी पार्टी अपने विधायकों की सदस्यता खत्म कराने के लिए दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष के सामने अर्जी दाखिल करेगी। कार्रवाई समाजवादी पार्टी अब करने जा रही है उन विधायकों के खिलाफ। तो लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी उम्मीदवार के फेवर में वोट किया था और इसको लेकर के कई विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन विधायकों ने बाद में लोकसभा में भी बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए काम किया था। और अब आपको दिखाते हैं राज्य से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। पुणे में लगातार दूसरे दिन सड़क हादसे का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। शहर के गोल्फ कोर्स चौक के पास बाइक चला रहे एक शख्स का बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद पीछे से आ रही लग्जरी कार उसे के ऊपर ही चढ़ गई और कार से कुचल जाने के बाद बाइक चला रहे व्यक्ति को जैसे तैसे वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुल्लू मनाली के एयरपोर्ट से अब देहरादून के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। परंपरा के अनुसार पहली फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले वाटर कैनन से उसे सैल्यूट दिया गया, जहां फ्लाइट की ओर से पानी की बौछार मारी गई। इस नई हवाई अड्डे से अब यात्रियों को दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ के बाद देहरादून के लिए भी सीधी उड़ानें मिलने शुरू हो जाएंगी। कुल्लू से देहरादून का किराया 3 से 4 हजार रुपए के बीच होगा। फिलहाल इस रूट पर हफ्ते में 3 दिन ही फ्लाइट चलेंगे। देश में पहली बार किसी शहर में सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में किराना सामान और दवाइयों की ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल किया गया। ड्रोन से डिलीवरी का ट्रायल करने वाली कंपनी स्काई एयर के मुताबिक मौसम की वजह से हमेशा चैलेंज बना रहता है और कंपनी ने इससे जुड़े ट्रायल को पहले भी किया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो गुरुग्राम देश का पहला शहर बन जाएगा जहां ड्रोन के जरिए सामान की डिलीवरी हो सकेगी। जयपुर में अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को लगातार तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण करने के बाद बनाई गई 251 इमारतों पर कल बुलडोजर चलाया गया। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर उतरे और उनके सामने ही बुलडोजर एक्शन हुआ। लोगों ने 100 फीट चौड़ी रोड पर 70 फीट तक का अतिक्रमण कर लिया था। कल 2 किलोमीटर की सड़क के आसपास 3 घंटे तक बुलडोजर चलते रहे। कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। दिल्ली की तरफ से कई अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। हरियाणा सिंचाई विभाग के अनुसार दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली अब एक्स्ट्रा पानी की मांग कर रहा है। हरियाणा की दलील है कि उनके राज्य में पानी की कमी के कारण दिल्ली को उसके हिस्से से ज्यादा का पानी नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली और दूसरे राज्यों के बीच पानी की समस्या सुलझाने के लिए बैठक का सुझाव दिया था। Z News.